स्टडी हैक्स टू गेट गुड मार्क्स। एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं। कुछ जो डाउट्स होते हैं, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एंजाइटी होती है वो बढ़ जाती है इस टाइम पर आप लोगों में, राइट। कैसे प्रिपरेशन करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे जो है हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से नंबर आ जाएंगे, क्या हमें जो है 8-8 10-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है या ठीक है जितना पढ़ रहे उतने में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही नॉर्मल है कि आप लोगों के माइंड में आते होंगे। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है वो भी आप लोगों को चाहिए ना। क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका सोल्यूशन भी तो हमें पता होना चाहिए। तो बस वही सोल्यूशन हम लोग इस पर्टिकुलर जो हमारा वीडियो है ना इसमें देखेंगे कि क्या वो हैक्स है, क्या वो तरीका है जिससे कि हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं, हमारे जो एग्जाम्स है वो बहुत ही अच्छे से जाएंगे और जो मार्क्स है वो हम बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब देखो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक वो जिनकी अब तक पूरी प्रिपरेशन हो गई है और वो ये सोच रहे हैं कि मैडम आप रहने दो, हमें ज़रूरत ही नहीं है आपकी, हमने तो सब पढ़ लिया है, वी आर लाइक डन, आज आप आज पेपर लिखवा लो, हम आज जो है सब कुछ लिख देंगे, है ना। एक वो होंगे जिन्होंने अभी तक बुक उठाई भी नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं कि बस मैडम आप बता दो कि कैसे कैसे पढ़ना है, हमें क्या क्या हैक्स है, हम बस उनके हिसाब से पढ़ ले तो हमारे जो है मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। एक वो कैटेगरी होगी जो कि आज कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, अभी जो है प्रिपरेशन वाली मोड में है कि यहाँ चल रही है प्रिपरेशन, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि हमारे जो है अच्छे मार्क्स आ जाएं और हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स तो ये तीनों ही कैटेगरी के लिए ये जो पर्टिकुलर वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है कि शर्मा जी के लड़के से सभी को जो है ज्यादा नंबर लाना है। कौन जो है रिजल्ट के बाद में सुनेगा कि शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर आए, मिश्रा जी की बेटी के इतने नंबर आए, राइट। हमें क्या करना है, हमें अपने जो है सबसे बढ़िया नंबर लाने हैं, हमें नहीं सुनने ये जो पर्टिकुलर चीजें होती है जो बहुत नॉर्मल सी बात है कि सुनाई जाती है। तो बस इसीलिए जो है ना ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। बस एक रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक देखना है आपको और अच्छे से जो है ना इसको समझो कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपको एक्चुअली में पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब स्टडी हैक्स बेसिकली क्या हो जाएगा कि आप लोगों को आपकी स्टडीज करना कैसे है, साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम्स में भी कैसे लिखना है, आप कैसे जो है आपकी लर्निंग प्रोसेस रखोगे जिसकी हेल्प से आपको जो चीज है जो भी आप पढ़ रहे हो वो याद रह जाएगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें मैनेज योर टाइम। एज वी नो हमारे पास में पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं और जो ये 24 आवर्स है ना स्टूडेंट्स ये बहुत है, बहुत सफिशिएंट है। देखो अगर मैं नॉर्मली बोलूं, आप अगर 24 आवर्स में से 8 आवर्स को माइनस कर दो जो कि आप सीधा सीधा किसके लिए यूज कर रहे हो, सोने के लिए, ठीक है। आप 8 घंटे की जो है प्रॉपर नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ 5 घंटे सोना है या 6 घंटे सोना है, अब आराम से 8 घंटे सो। अगर 24 आवर्स में से आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो तो आपके पास में रिमेनिंग बच जाते हैं 16 आवर्स, ठीक है। इस रिमेनिंग 16 आवर्स में से अगर आप सिर्फ और सिर्फ, मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रही हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर 6 आवर्स जो है ना वो अपनी स्टडीज को दे दो तो भी सफिशिएंट है। अगर आपने 6 घंटे पढ़ाई कर ली तो भी आपके पास में कितने बच जाएंगे, 10 घंटे बच जाएंगे। आपकी जो भी बाकी के काम है, आपको कोचिंग्स जाना है, आपको स्कूल जाना है, ऑल्दो एग्जाम के टाइम पे स्कूल जाना स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि यार अब तो पेपर है, वहां पर भी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, घर पे पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर वो लोग जिन्हें स्कूल जाना है, स्टिल अगर जाना है तो जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में बचे हैं ना अभी 10 घंटे, इस 10 घंटे में आप कोचिंग जाओ, आप स्कूल जाओ, आप थोड़ी देर रिलैक्स करो, सब कुछ कर सकते हो। एंड बिलीव मी 6 आवर्स इज सफिशिएंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर बोलूं, आपकी स्कूल टाइम पर बोलूं तो 6 आवर्स जो है ना सफिशिएंट है अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो। एक चीज ध्यान रखना, कंसिस्टेंटली जो है ना आपको पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आज से करो कि बस आज से जो है ये नहीं कि नहीं यार आज मन नहीं और आज नहीं पढ़ रहे कल देखेंगे, नहीं आज बस 1 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया कल देखेंगे, ये चीज मत करो। अब जो ये जो कल पे डालने वाली चीज है ना ये छोड़ दो, कंसिस्टेंटली 6 घंटे पढ़ लो काफी है, ठीक है। 6 घंटे ये नहीं कि आप बस अभी 1 बजे बैठे और रात के 6 बजे तक पढ़ोगे तो ही वो होगा शाम के, ये चीज नहीं है। आप ब्रेक ले लेकर पढ़ो, एक साथ में इतना कोई भी पर्सन नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात होती है, इतना नहीं पढ़ सकते। ऑल्सो वो जो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको अगर 12th में इतने मार्क्स चाहिए, 10th में इतने मार्क्स चाहिए तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अरे भैया आप 8-10 घंटे पढ़ोगे तो आप IAS ही बन जाओगे,
ठीक है, हमें स्कूल एग्जाम दे रहे हैं हम, इतना जो है ना लोड मत लो, थोड़ा शांति से हमें क्या करना है, काम करना है। मैं 6 घंटे बोल रही हूं, अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है तो आप वो चीज 4 घंटे में भी कर सकते हो। ठीक है, बस एक चीज जो है, जो कि मैं प्रॉमिस आप लोगों से चाहूंगी, आप 6 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ो। ये नहीं कि उस टाइम पर इधर सामने बुक खुली और माइंड कहीं और चल रहा है कि हाँ इधर तो ये पर्टिकुलर गाना चल रहा है और इधर हम पढ़ रहे हैं, ये एक चीज मत करना। पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ो। ठीक है, अगर नहीं मन लग रहा है ना तो 10 मिनट घूम के आ जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पढ़ने बैठ रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़ो। ठीक है, वो जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें कि हम बुक्स के सामने भी बैठे हैं और हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है मैनेज योर टाइम, प्रॉपर आपका टाइम टेबल बनाओ, इतने बजे हमें सोना है, इतने बजे हमें उठना है, उठने के बाद में ये काम करना है और इतने बजे पढ़ने बैठना है। फिर इतनी देर पढ़ेंगे हम, 1 घंटा 2 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से लो कि अगर आप 1 घंटा ही कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो, 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर एक और थोड़ा पढ़ो, फिर आप ब्रेक लो, फिर और पढ़ो, फिर थोड़ा आप लंबा ब्रेक भी ले सकते हो, फिर आप पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक ले लेकर पढ़ो। आप अगर 2 घंटे एक साथ में पढ़ सकते हो तो 2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ाई करने बैठो। तो इस वे से जो है ना आपको करना है। तो प्रॉपरली आप आपका सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ कि आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है और इस पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज करनी है। अब उस टाइम टेबल में सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई का टाइम टेबल बनाए, उस टाइम टेबल में पूरा दिन, ठीक है, कि इतने बजे अगर आपकी कोई कोचिंग है तो आप वहां जा रहे हो, अगर कोचिंग नहीं है तो बहुत ही अच्छी चीज है, जरूरत है नहीं कोचिंग वगैरह की आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग ये मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखो, उससे आप टॉप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ठीक है, अगर वो कोचिंग वाला पार्ट नहीं है तो इतनी देर आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस वीडियो को देखना, उसके बाद में अपना जो है पढ़ना भी, तो उस चीज को आप कंबाइन करके बता सकते हो कि ठीक है इस टाइम पर हम लोग ये करेंगे। तो उस वे से आपका पूरा टाइम टेबल बनेगा और वो टाइम टेबल आपको आपके एग्जाम्स तक चलाना है। ठीक है, हार्डली 3 मंथ्स की बात है, 3 मंथ्स जो है ना आप बिल्कुल स्टिक करके चलो उस पर्टिकुलर टाइम टेबल से। कोई भी जो है ना आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता, और हमें टॉप नहीं करना है, हमें अपने हिसाब से अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमें अच्छे मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आप आपके माइंड में बैठा लो, अगर आपने सारी चीजें प्रॉपरली कर ली तो। और ये एक और पर्टिकुलर जो है ना आप लोगों के अंदर हैबिट होनी चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ठीक है, ये नहीं कि हम ना रात में पढ़ेंगे, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, ये चीज मत करो। टाइम से सो जाओ, 10 बजे, मैक्स टू मैक्स 11 बजे रात में सो जाओ। ठीक है, और सुबह जो है ना 6-7 बजे उठने की प्रैक्टिस रखा करो। ऑल्दो आप लोग स्कूल गोइंग हो तो आप लोग वैसे भी सुबह जल्दी उठते हो, तो बस वही चीज को जो है ना मेंटेन करके चलना। ऑलराइट, और एक और चीज, आपका जो एग्जाम जिस पर्टिकुलर टाइम पर होता है उस टाइम पर आपको क्या करना है, उस टाइम पर जो है ना अभी से ही सोना नहीं है, ना ही रिलैक्स करना है, उस टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, तो वो आपकी हैबिट बनेगी। अदरवाइज क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पर आपको जो है ना नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी 3 महीने से आदत बन जाएगी सोने की। तो इसलिए जो है ना टाइम जो है वो प्रॉपरली ऐसे आपको मैनेज करना है कि हाँ आपका एग्जाम जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पर रहेगा, तो इस टाइम पर तो हमें अपने घर पर भी अभी पढ़ाई ही करनी है। ऑलराइट, दिस इज योर मैनेज योर टाइम, ये चीज सबसे पहले आपको करनी है। सेकेंड चीज, एक्सरसाइज और मीडिएट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, ये बहुत ही क्लियरली मैं बोलूंगी, आप लोग कहोगे अरे मैडम हम फिट तो हैं, हमें क्या एक्सरसाइज की जरूरत है, हमारा माइंड भी ठीक है, हमें मेडिटेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप लोग पढ़ाई करते हो ना तो आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा, बहुत लोग फील भी करते हैं लेकिन किसी किसी को नहीं भी फील होता है, आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, और इस मेंटल स्ट्रेस को ना हमें काम डाउन करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होता है, हम जो पढ़ रहे हैं वो भी हमारे माइंड में नहीं रहेगा, हमारी टेंशन बहुत हो रही है, एग्जाम के टाइम पर हम सब भूल जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। मेंटल जो है ना, मेंटल जो हमारा स्ट्रेस है ना उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है आपकी, आप जो हो जॉगिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप कोई पर्टिकुलर आउटडोर गेम खेल सकते हो, या फिर जो हमारी एक्सरसाइज होती है, जो जिम वाली एक्सरसाइज होती है वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, मेडिटेशन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव चीज है आपके माइंड को जो है सूद करने के लिए, उसको जो है एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करने के लिए हमें। ठीक है, थोड़ी सी हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है। जो इतना दिन भर हम सोचते हैं
अरे यार ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, उस चीज से जो है ना हमें थोड़ा सा क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो चीज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और जब आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो ना, तो आपको जो नींद है ना वो भी प्रॉपर आती है। अदरवाइज क्या होता है, हमें अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है तो हमें नींद भी नहीं आती है, और अगर नींद नहीं आएगी अल्टीमेटली उसका इफेक्ट आपके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इस मेंटल स्ट्रेस को काम डाउन करने के लिए आपको फिजिकल जो है ना वर्क करने की जरूरत है। तो थोड़ा बहुत जो है आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हाफ एन आवर कर लो, सफिशिएंट है, ठीक है। हाफ एन आवर हमारी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, यही आपके टाइम टेबल में आपको इंक्लूड कर लेना है, और वो चीज आपको करनी है। आप वो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी काइंड की हो सकती है, बस ऐसा कि थोड़ी सी बॉडी जो है ना वो फिजिकली क्या हो जाए, थक जाए, उससे आपको नींद भी प्रॉपर आएगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को करना है। उसके बाद में यूज निमोनिक टेक्निक्स। अब जब भी आप पढ़ाई करते हो, यू नो कि यार इतना सिलेबस है, ये है वो है, ये चीज याद रखो, वो चीज याद रखो, इसके फैक्टर्स, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, XYZ की डेट्स आपको याद रखनी है। इतना सब कुछ कैसे याद रखेंगे? और साथ ही साथ आप ये बोलोगे कि टीचर्स बोलते हैं कि बेटा मग अप मत करो, रट्टा मत लगाओ, समझो। अब इन्हें समझें कैसे हम? तो देखो, कुछ चीजें हैं जो कि आपको एग्जैक्टली वैसी ही याद करनी पड़ती है, या फिर कुछ हम ये भी बोलें कि कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, तो थोड़े बहुत हमें याद रहने चाहिए ना कि कैसे क्या है। तो उसके निमोनिक्स बना लो। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक बना लो, ठीक है। आपका जो भी पर्टिकुलर एक टॉपिक है उसमें से आपने क्या उठाया, जो की टर्म्स है वो उठाए, उन की टर्म्स में से एक एक लेटर उठाया, ठीक है। और उस लेटर को आप ऐसे अरेंज करो कि कोई वो एक वर्ड बन जाए जो कि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो निमोनिक्स की हेल्प से क्या होगा कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगी, और जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है फटाफट क्या करोगे, आपके माइंड में याद करोगे, हाँ ये पर्टिकुलर है कि इसका जो है हमें फुल फॉर्म लिख देना है, तो हमारा जो है सारे फैक्टर्स हो जाएंगे या सारे मेरिट्स डीमेरिट्स हो जाएंगे। तो ये चीज जो है बहुत इफेक्टिव है आपके आंसर्स को लिखने के लिए और साथ ही साथ चीजों को याद करने के लिए। और ये जो निमोनिक टेक्निक्स है ना, इसमें ये भी बोलूंगी मैं, रिवाइज करते रहो, ठीक है। जब आप रिवाइज करोगे चीजों को तो वो आपको याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद में वी कैन से कि एक डॉक्यूमेंट्री जो है आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्री इन द सेंस वीडियो देख सकते हो। अब हमने कोई चीज को पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन अगर उस चीज को हम किसी और के थ्रू देख लें, कोई वीडियो देख ले, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देख ले, तो क्या होगा, वो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से याद रह जाएंगी, ठीक है। कि हाँ XYZ ने ये एग्जाम्पल के साथ में बताया तो वो आपको याद रह जाएगा। तो ये चीजें होंगी। तो एक डॉक्यूमेंट्री आप देख लो, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करोगे, उसका कोई एक जो है यूट्यूब पर प्रॉपर्ली जो वीडियो है वो देख लो, और कहीं पर आपको जाने की जरूरत है ही नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स पर जो है आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स है वो बिल्कुल मिल जाएंगे, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। कोई काइंड ऑफ आपको चार्जेस पे नहीं करना, और जो टॉपिक आपको चाहिए वो मिल जाएगा। सारे कोर्सेज कंप्लीट है, सारी क्लासेस कंप्लीट है। तो आप जो भी पर्टिकुलर क्लास के हो, आपको क्या करना है, अपना जो भी टॉपिक है वो डाल दो, उसके आगे मैग्नेट ब्रेन्स लिख दो, आपको वीडियो मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो उससे जो है आपको क्या हो जाएगा कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वो आपको समझ में आ जाएगा। आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया। अब आपको वीडियो देखने के बाद में ये नहीं कि हाँ बस समझ में आ गया, हो गया काम, उसके बाद में आपको वापस जाकर जो है ना एक बार उसको पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे ना उसको तो वो आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाएगा। अब इसी चीज को रिवर्स करो, आपने कुछ पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार उसका वीडियो देख लो, तो क्या होगा, आपके माइंड में चीजें स्टोर हो जाएंगी, आपको प्रॉपर्ली जो है सब कुछ याद रह जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है कि आप जो है जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर क्या करो, एक डॉक्यूमेंट्री देख लो। देन राइट व्हाट यू लर्न, ठीक है। क्रिएट योर ओन स्टडी नोट्स। आपने पढ़ा, आपने सब कुछ किया, जैसे कि मैंने एक टॉपिक उठाया, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, मैंने इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक उठाया, डिमांड, ठीक है। आप आपके हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले लो। डिमांड मैंने लिया है, डिमांड मैंने पढ़ लिया है। अब डिमांड पढ़ने के बाद में क्या करना है, बुक बंद करो, कॉपी बंद करो, सब कुछ बंद कर दो। आपने वीडियो भी देख लिया, आपने पढ़ भी लिया, आपको पूरा जो है याद हो गया कि डिमांड क्या होता है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, लिखो डिमांड क्या है, डिमांड की डेफिनेशन लिखी, डिमांड के जो फैक्टर्स है वो लिखे, डिमांड का जो ग्राफ है वो हमने बना दिया, उसका शेड्यूल बना दिया। उसके बाद में उसके अंदर के और भी जो टॉपिक्स है वो सारे लिख दिए। आपको जितने याद है अपने आप से लिखना है, बुक हमें नहीं खोलना है, आपको जितने याद है आप लिखते जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो पहली चीज कि आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या चीजें याद है, दूसरा आपकी जो मेमोरी है ना वो बहुत अच्छे से उसमें स्टोर हो जाएगा कि हाँ ये चीज होती है। ये बहुत ही इफेक्टिव मैनर है, इसे जरूर करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे लिखो।
और वो चीज ठीक है कि आप पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बना रहे हो, लेकिन जब आपने पूरा पढ़ लिया, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो सारी बुक कॉपीज बंद करके आपको जो है अपने मन से जो जो चीजें याद आ रही है वो लिखते जाना है, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है, ठीक है, इसको जरूर जो है आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। देन यू हैव फाइंड दी स्कोरिंग सेक्शंस। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों ने आपका जब सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपको जो है वेरियस चैप्टर्स के आगे वेरियस जो है क्या दिखे होंगे, मार्किंग्स दिखी होगी कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आने वाला है। तो जो स्कोरिंग सेक्शंस है ना वो आपको देखना है, ठीक है। अब पहली चीज तो क्या है कि जैसे कि अगर इंग्लिश वगैरह का हम लोग एग्जाम ले तो उसमें आपके पास में वेरियस सेक्शंस है, अनसीन पैसेज हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, तो उसमें स्कोरिंग क्या है आप वो चेक कर सकते हो। लेकिन अगर हम इंग्लिश हिंदी के अलावा जो हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है उस पर आए तो उसमें हमारे सेक्शंस कैसे डिवाइडेड रहेंगे, अगर बुक्स हैं तो उसके हिसाब से डिवाइडेड रहेंगे, अदरवाइज वी हैव दी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपको ये देखना है कि आपका जो सिलेबस है उसमें आप लोगों को पता रहता है, उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि आपके कितने मार्क्स जो है कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में से इंक्लूड रहेगा। अब कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का है सबसे पहले वो देखो। जो ज्यादा मार्क्स का है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ये नहीं कि जो कम मार्क्स का उसको आपने छोड़ दिया। अब अगर ज्यादा मार्क्स वाले में जो भी पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि ज्यादा मार्क्स है उसका अगर वेटेज है, अगर वो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है तो ये चीज देखो कि अगर हम बाकी के सारे चैप्टर्स देखें तो वो कहीं ना कहीं उसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो जो वो चैप्टर है जो कि हमें प्रॉपरली उतना समझ में नहीं आ रहा है या वो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट है, उसे भी हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन हाँ दूसरों पर अब हम ज्यादा ध्यान दे दें कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे और स्ट्रॉन्ग बना लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें कि सिर्फ 4 मार्क्स का आपसे पूछने वाले हैं, ऑलराइट, और अगर उस चैप्टर के आपको एक एक टॉपिक आते हैं और आप सिर्फ उसी टॉपिक में लगे रहोगे तो ओवरऑल आपको सिर्फ 4 मार्क्स का ही क्या हुआ है, आपका जो प्रॉपर पूरा पेपर है वो कंप्लीट हुआ है। तो वो चीज आपको नहीं करना है, प्रॉपरली डिवाइड करो कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर में से आ रहा है, उसके बाद में आपको कौन से चैप्टर में से कितना आता है कितना नहीं आता है वो चीज समझो। अगर नहीं आता है तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको सब समझा देगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, आप बस वीडियोस ढूंढ लो, आपके टॉपिक्स लिख दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस चीज को समझ लो और उससे क्या करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। अभी जो है ना हमारे पास में टाइम है, अभी हम लोग अपने वीक पॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अभी भी मैं ये बोलूंगी कि इतना नहीं हो गया कि ये एग्जाम आ ही गए हैं, ये जो 2-3 मंथ्स है ना इसमें हम अपने वीक पॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बस आपको वही चीज देखनी है और ये देखना है कि आप लोग कहां से जो है आपको ज्यादा स्कोर कर सकते हो मार्क्स को, ठीक है। देन यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम बुक्स। ये चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी जब मैंने जो टाइम बताया कि आप जितनी देर पढ़ रहे हो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में ब्रेक लो। और बुक से ब्रेक लेना है ये मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो 8-8 10-10 घंटे दिन में पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ब्रेक लेना है, ठीक है। एक ह्यूमन माइंड है ना, जो एक ह्यूमन माइंड होता है वो अगर हम नॉर्मली बात करें तो बहुत इफेक्टिवली अगर हम लोग बात करें तो 45 मिनट्स तक अच्छे से काम करता है। उसके बाद में ना हमारी जो इफेक्टिवनेस है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमें एक ब्रेक की जरूरत है, तो इसीलिए जो है ना बुक से ब्रेक लेना है। लेकिन बुक से ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हो 1 घंटा पढ़े और अब 1 घंटे का ब्रेक लेने चलेगा, ये नहीं करना है, ठीक है। ब्रेक आपके स्मॉल होने चाहिए, ब्रेक आपको ऐसा लेना है कि आपका स्टडी का टाइम ज्यादा और ब्रेक वाला टाइम कम हो। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन आपको करना है तो वो एक आपका अलग ब्रेक हो गया। उसके अलावा ये जो प्रॉपर रिलैक्सेशन वाला है कि इसमें आपका जो मन है वो आप करो, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है कि हाँ आप कैसे टाइम निकाल रहे हो, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये 15-10 मिनट्स वाला जो टाइम निकालते हैं उसमें हम अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं सकते, अगर हम टीवी चालू करेंगे तो 15 मिनट में क्या देख लेंगे या फिर हम और कोई काम करेंगे तो 15 मिनट में क्या कर लेंगे। तो देखो आपके जो पूरा टाइम है उसमें से 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा बोल रही हूं मैं, ठीक है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स 1 घंटा आप बिल्कुल एक साथ में क्यूमुलेटिवली ले लो कि इस 1 घंटे में कोई पढ़ाई नहीं करूंगी, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब वो रिलैक्स किसी भी वे में हो सकता है जो कि आपको पसंद है, ठीक है। दैट मीन्स आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जिस भी चीज में थोड़ा पीस मिलता है, शांति मिलती है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो टेक अ ब्रेक फ्रॉम बुक्स, देन यू हैव टीच अदर्स व्हाट यू लर्नड। आप लोगों को लगता होगा ना टीचर्स को सब कुछ इतना रटा हुआ कैसे रहता है, सब कुछ उनको याद कैसे।
क्या है उसके पीछे का रीजन? सिंपल सी चीज है कि हमने जो पढ़ा है वो हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है, और वो बताते रहते हैं, वो आप लोगों को समझाते रहते हैं। तो जब व्हेन यू टीच अदर्स ना, आपको वो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। एक किसी भी टीचर से पूछना कि उन्हें जितना नॉलेज अभी है उस जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, जितना नॉलेज अभी है, क्या जब वो उनके स्कूल टाइम में थे उतना नॉलेज या उतनी अच्छे से याद उन्हें उस टाइम पर था? नहीं था। क्यों? क्योंकि तब हम पढ़ते थे, हम पढ़ाते नहीं थे, ठीक है। जब आप पढ़ाने लगते हो ना, तो क्या होता है, वो चीजें आपके माइंड में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है। तो आपने कुछ पढ़ लिया, आपके फ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाली जो है ना कॉम्पिटिटिवनेस मत लाना कि नहीं नहीं इसको नहीं आ रहा है ना, मैं नहीं बताऊंगा या मैं नहीं बताऊंगी, इसको बताने से जो है इसको समझ में आ जाएगा तो मेरे मार्क्स जो है वो ज्यादा नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज हमें नहीं करना है। अगर किसी को नहीं आ रहा है, किसी को समझाना है, तो उसको समझा दो, ठीक है, कि ये चीजें होती है भैया, ठीक है। तो क्या होगा, उससे आपका बेनिफिट है, उसका तो होगा वो होगा, आपका बेनिफिट ज्यादा है कि आपको जो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। इसलिए ये भी एक चीज क्या करो कि टीच अदर्स व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है। और कोई नॉर्मल सी चीज है कि चलो मम्मी को बता दिया, पापा को बता दिया, अरे पापा पता है आपको ऐसा ऐसी चीज है, या मम्मी को बता दिया, आपकी कोई सिबलिंग है उसे बता दिया। तो क्या होता है, आपने एक बार पढ़ा, उसे लिख भी लिया और किसी को बोला भी आपने, ठीक है, किसी को आपने समझाया, तो वो चीज परमानेंटली क्या हो जाएगा, आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो है ये भी आप करो कि दूसरों को बताओ आपने जो भी पढ़ा है। रिवाइज कंसिस्टेंटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप कुछ करो ना करो, आपको रिवाइज जरूर करना है। एंड अगर आपने रिवाइज नहीं करा है तो आपने जो भी पढ़ा है ना सब वेस्ट चला जाएगा। बिलीव मी, आपने जो भी पढ़ा है सब वेस्ट चला जाएगा। आपने देखो, आपको रिवाइज कैसे करना है इस चीज को समझो। आपने आज कुछ पढ़ा, अब आपको रिवाइज कैसे करना है, आपने आज पढ़ा उसे कल आप फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। और रिवाइज करना है आपको, वापस पढ़ना नहीं है। रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना आपको चीजों को समझने में लगता है। आपने आज कुछ पढ़ा, आप उसको कल क्या करोगे, रिवाइज करोगे। 2 दिन के बाद में आप उसको फिर एक बार रिवाइज करोगे और फिर 1 वीक के बाद में आप उसको रिवाइज करोगे। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपको सब कुछ याद रह जाएगा। और अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप 3 दिन में सब भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। इसलिए रिवाइज करना है। अब क्या किया आपने कि एक तो आपने जस्ट नेक्स्ट डे रिवाइज किया, फिर 2 दिन छोड़कर आपने रिवाइज किया, फिर 1 वीक के बाद में आपने रिवाइज किया, और उस 1 वीक के बाद में आपको क्या करना है, 15 डेज के बाद में रिवाइज करना है, और उस 15 डेज को फिर आपको रिपीट करते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि बस इतना कर लिया तो हो गया, ये भी नहीं। वो 15 डेज हो गए, अब उसके बाद में हर 15 डेज में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो। इससे जो चीजें है ना वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएगी। तो रिवाइज कंसिस्टेंटली, ठीक है। देन लर्न विद डायग्राम्स। डायग्राम्स के साथ में जब हम पढ़ते हैं ना तो चीजें हमें याद रहती है, ठीक है। तो जिस भी चीज का डायग्राम आप बना सकते हो, जिस भी चीज में मतलब अवेलेबल है कि हाँ आप उसका डायग्राम बना सकते हो। भाई अब बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि बिना डायग्राम के ही हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायग्राम्स वगैरह यूज कर सकते हो तो डायग्राम्स यूज करो। वो भी जो है आप लोगों को चीजों को स्टोर करने में बहुत हेल्प करता है। यूज प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि आप लोग अगर कभी भी एग्जाम का पैटर्न देखोगे ना, एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे ना, या फिर आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे कि रिपीटेशन होता है, क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है। एग्जैक्टली सेम मैनर में रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े घुमा फिरा कर रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, और इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो है ना वीडियोस मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स में जो है आपके हर एक टीचर जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप अपने क्लास वाइज जो है, अपने चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। और यहाँ पर जो है टीचर्स आपको साथ ही साथ समझाते भी जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई डाउट भी आएगा तो वो भी वहां पे क्लियर आउट हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज, दैट इज यूज सैंपल पेपर्स, ठीक है। सैंपल पेपर्स भी क्या है, काइंड ऑफ हम बोलेंगे कि एक हमारे पास में वेरियस क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि हमें हेल्प मिलती है उन्हें सॉल्व करने में। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देन यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स, ठीक है। ये जो है ये आप लोगों को क्या करेंगे, बहुत ही हेल्प करेंगे आपके आंसर्स को इफेक्टिवली लिखने में, प्लस आपकी जो चीजें हैं वो प्रॉपर्ली आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर्स जो है सब कुछ जो है अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये कुछ हमारे क्या है, वेरियस हैक्स हैं, स्टडी हैक्स हैं,
जो कि आप लोगों को अप्लाई करना है अपनी अभी की लाइफ में। तो ठीक है, एटलीस्ट जब हम लोग एग्जाम्स देने ही वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही हम बोल सकते हैं 2 to 3 मंथ्स ही बचे हैं हमारे पास में, तो इस टाइम पर जो है इनकी बहुत जरूरत है। और देखो बिलीव मी, ऐसे ही पढ़ाई करो, डू नॉट पैनिक, ठीक है, पैनिक वैनिक करने की जरूरत नहीं है, चिल मारो, सीरियसली चिल मारो, आराम से शांति से पढ़ो, बिना घबराए पढ़ोगे ना तो जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम बुक्स खोल के बैठे हैं और कुछ पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है, एकदम जो है ना हमें कूल डाउन होके एकदम जो है रिलैक्सिंग मोड में पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि हम, मैडम ने बोलते रिलैक्स करो, पैनिक मत करो, तो हम तो सो रहे हैं, ये चीज नहीं करनी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि याद रखना हमें शर्मा जी के लड़के से ज्यादा नंबर लाने हैं, राइट? तो हमें नंबर लाने हैं, ठीक है, ज्यादा। और ऑब्वियस सी बात है कि टॉप हम करें ना करें, लेकिन वो हमारी इच्छा तो होती है ना कि हाँ यार हम टॉप कर ले तो क्या हो जाए। और ये जो है ना, ये चीज कोई भी मत सोचना कि नहीं नहीं मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, नहीं, या फिर मुझसे तो इतनी पढ़ाई नहीं होती, मैं कहाँ टॉप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है। यही सोचो कि आप टॉप करोगे, ठीक है, और इसी सोच के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। ऑल राइट, आई होप सो कि आप सभी लोग जो हो, ये जो वेरियस हमारे पास में, या ये जो वेरियस मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताई हैं, इन्हें आप लोग अप्लाई करने वाले हो आपकी लाइफ में, आपके पूरे स्टडी रूटीन में, और बहुत ही अच्छे से जो है आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होने वाले हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, एंजाइटी नहीं हमें जो है लेकर आना है, हमें पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस आउट मत करो, रिलैक्स होकर जो है हमें पढ़ाई करनी है, और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और खुद पर ट्रस्ट करो कि हाँ आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ऑल राइट, तब तक टेक केयर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जब तक के लिए और पढ़ते रहो, ठीक है, थैंक यू।